नमस्कार। हम भारत के संविधान पर बात करेंगे। भारत का संविधान, जिसके उद्देश्य क्या हम चल रहे हैं पढ़ने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हो गए उद्देश्य संविधान की। अब हम आते हैं, देखिए उद्देश्य में संशोधन जो दिया गया है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। संविधान में 42वें संशोधन के अधिनियम के धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्यों के राज्य क्षेत्र में पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ग में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं संविष्ट होंगे। नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रयोग या की स्थापना कर सकेगी। 2 का सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निर्देशित नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। परिवर्तन मतलब किन प्रकार से किया जा सकता है। तो किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये सब कौन कर सकेगा? संसद विधि द्वारा, मतलब कानून द्वारा। तो इसमें भी संशोधन जो है दिया गया है। अब देखिए भारत का संविधान, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में निर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित कर दिया गया है और इस प्रकार के निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के खंड अंगा में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण का संसद द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना।
तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधि है। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध जिनके अंतर्गत इसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं अंतर्विष्ट होंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो इस प्रकार से भारत का संविधान के बारे में हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे को बताएंगे। धन्यवाद।